मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम उलमाए किराम और तुल्लाब अफ़ाज़िल की खिदमत मुक़द्दस में एक शरफ़ ज़ियारत के हुसूल के तौर पर हाज़िर खिदमत हुआ, वरना ख़िताबत कहाँ और कहाँ एक तालिब इल्म की हैसियत और जुर्रत। चूँकि कोई बहाना चाहिए इंसान को नेकियां हासिल करने का, तो माह रजबुल मुरज्जब भी हो और ज़िक्र अहले बैत का एक हवाला भी हो, तो आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया इस यकीन के साथ कि बारगाह रिसालत और इमामत में अगर टूटे हुए अल्फाज भी पेश किए जाएँ तो वो गुलदस्ता सब कबूल फरमा लेते हैं। सरनामे कलाम की जो आयात हैं वो तो आपके इल्म में। हमारा उन्वान है ख़िताबत के हवाले से रुमूज़ क्या हो सकते हैं, असरार क्या हो सकते हैं, और किस तरह कोई भी इंसान एक आलिम से एक ख़तीब की तरफ अपने सफ़र को मुकम्मल करता। पहली बात तो वाज़ेह कर दी जाए कि बाज़ साहिबाने इल्म समझते हैं कि शायद अहले ज़ुबान होना मौसर ज़्यादा होता है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक़ ख़िताबत से नहीं है। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चाहे अहले ज़ुबान हो कि ना हो, ख़िताबत एक फ़न है। बहुत से ऐसे अफराद के लिए भी आसानी हो सकती कि जिनका दूर दूर तक ताल्लुक़ उर्दू ग्रामर से भी ना हो, और आप देख सकते कि हमारे मेंबरों से ऐसे अफराद भी सामने आए कि जो यकीनन अहले ज़ुबान नहीं थे और उन्होंने मेंबर से एक शोहरत को हासिल तो कर लिया। अब आइए पहली बात तो वाज़ेह हो जाए कि अगर पहले ही जहन में ये मनफी बात बैठ जाए तो ये एहसास महरूमी ख़त्म नहीं हो पाता। आप आगे बढ़ सकते, आप हत्ता कि अहले ज़ुबान से भी आगे बढ़ सकते, या यूँ कह लीजिए कि अगर अहले ज़ुबान होना ही ख़िताबत की अलामत होता तो सारे अहले ज़ुबान ख़तीब होते, जबकि सारे अहले ज़ुबान ख़तीब नहीं हैं। इस एतबार से ज़ुबान इंसान की कोई भी हो, ख़िताबत एक फ़न है, और फ़न के दो अंदाज़ हैं, एक तो इल्मी एतबार से और एक अमली एतबार से। अमली एतबार से इंसान की प्रैक्टिस, ख़ास तौर से अपने जिस्म के आज़ा व जवारे का इस्तेमाल बात करते हुए। मुझे इसलिए ये बात अच्छे अंदाज से याद है कि मदरसे इमाम हुसैन फाउंडेशन में हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला खलीली के एतबार से, अब्दुल्लाही भी उन्हें कहा जाता था, या शेख खलील अब्दुल्लाही के नाम से मारूफ हुआ करते थे। उनकी ज़ुबान उर्दू नहीं थी, ईरान से आए हुए थे, और अरबी ज़ुबान में हमें वो ख़िताबत के फ़न उर्दू के लिहाज से सिखाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने सीखे बग़ैर इस मकाम को हासिल किया हो, हमने भी सीखा है, और सीखा भी अपने उस्ताद और उलमा से सीखा। तो बाकायदा अरबी ज़ुबान में बात कर रहे होते थे, और वो हाथों का उठाना और बिठाना के खुतबा कैसे पढ़ते हुए हाथ कहाँ होने चाहिए। बसा औक़ात ये बॉडी लैंग्वेज जो है अगर गलत हो जाए तो सामने सामईन पे इसका असर भी गलत पड़ता है। या कभी ऐसा भी हो सकता कि इंसान की ज़ुबान कम गुफ्तगू कर रही हो, इंसान की बॉडी उससे ज़्यादा बात कर रही हो, तो दोनों को बैलेंस करना भी लाजिम होता है। बहुत गौर कीजिएगा, मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको।
अगर आप टीवी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो एक एंकर है बहुत मशहूर, शाहिद मसूद के नाम से। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा फील होती है कि लगता है कि शायद बोल कम रहा है और हिल ज़्यादा रहा है। तो अमली खिताबत के एतबार से अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अलैकुम अस्सलाम। अमली खिताबत के एतबार से एक तो अपने आवाज़ का इस अंदाज से तैयार करना, अपने गले को आमादा करना। एक ज़माना गुजरा है कि जब लोग इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते थे और अपने सर को एक ख़ास बर्तन में, ख़ास मटके में अंदर डालने के बाद आवाज़ निकालते थे। ये बातें तो अमली खिताबत के तौर से थी। और एक कद्दे आदम शीशा लगा के, आईना लगा के सामने बैठ के बात करते थे ताकि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सके कि हाथ सीधा कहाँ जाना है और हाथ उल्टा कहाँ पर जाना है। कभी हो सकता है कि आप किसी अच्छे, मिसाल देता हूँ मैं आपको, सूरह वाक़िया, और सूरह वाक़िया में आप बात कर रहे हैं अस्हाबुल मैमनत मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमत मा अस्हाबुल मशअमा। अब इसी लैंग्वेज को जो मैंने बॉडी से आपके सामने पेश की, इसको उल्टा कर दीजिए, बात ख़राब हो जाएगी। आपने कहा अस्हाबुल मैमनत मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमत मा अस्हाबुल मशअमा, बात अल्फाज तो वही हैं, अलबत्ता आज़ाओ जवारे के गलत इस्तेमाल से इसका असर सामीन पर बजाय मुस्बत पढ़ने के मनफी पड़ जाएगा कि आप किसकी तारीफ़ करना चाहते हैं और किसकी मजम्मत करना चाहते हैं। इस एतबार से इंसान के ज़ुबान के इस्तेमाल तो अपने मकाम पर, फसाहत व बलागत के और ख़ास अल्फाज का इंतखाब, बहुत सारी बातें हैं मजलिस के तैयारी के एतबार से भी। अगर पहले हम अमली खिताबत को मुकम्मल कर लें, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शेख मुज़फ़्फ़र ने मंतिक़ मुज़फ़्फ़र में भी खिताबत की एक बहस को मुकम्मल किया सनाअत के तौर पर, लेकिन वो एक अलग मौजू, उसका ताल्लुक़ भी इसी बात से है। या अरस्तु ने जो अपनी किताब में खिताबत की तारीफ़ की है, खिताबत का एक ऐसी क़ुव्वत है कि जिसके ज़रिए से लिइक़नाइल मुमकिन, किसी मुमकिन का यकीन दिलाने पर इंसान कादिर हो जाता है। ये खिताबत ही तो थी कि अल्लाह के रसूल ने क़यामत के वक़ू से पहले क़यामत का यकीन दिला दिया। ये खिताबत तो थी कि खुदा दिखाए बग़ैर खुदा का यकीन दिला दिया। तो अब ये क़ुव्वत है, एक सलाहियत है, एक मलका नफ़सानिया है, एक कुदरत मुक्तसबा है जिसको हासिल किया जाता। कोई भी शिक्म मादर से ख़तीब नहीं होता। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम आगोश मादर से बात तो कर रहे थे, खिताबत नहीं है, बात और है, खिताबत और है। तो खिताबत के बहुत सारे मसाइल जिनमें ये बात दी वाज़ेह कि खिताबत किसी ख़ास तबक़े से, किसी ख़ास मसलक से मुताल्लिक़ नहीं होती। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जितना इंसान को अपने ऊपर यकीन और एतमाद हो, उतना ही उसकी खिताबत में निखार पैदा हो जाता है। बात करने वाला अगर ख़ुद एतमादी का क़िल्लत का शिकार हो जाए, उसकी ख़ुद एतमादी कम हो जाए। हमें तो याद है कि हमारे असातीज़ ने, जो सिखाने वाले अफराद थे, उन्होंने एक बात कही थी और वो बात शायद किसी तौर पर उस वक़्त मुनासिब भी हो, मगर आज मुश्किल हो जाती, ख़ास तौर से यहाँ तो बहुत मुश्किल है। उसके बरक्स वो कहते थे जब आप खिताब कर रहे हो, ये समझे कि आप आलिम हैं बस, और सामने जितने सामईन हैं वो गैर आलिम हैं। मैंने अच्छे अल्फाज में इसको आप तक पहुँचा दिया, गैर आलिम हैं, आप आलिम हैं। तो शायद ये कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए तो बात बड़ी उम्दा थी, लेकिन आज एक मुश्किल पेश आ गई, इसमें कोई शक नहीं कि अल अवाम कल अनाम, इसमें कोई शक नहीं। अवाम मिसले हैवानात के हैं, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि पढ़ने वाला ख़तीब आयत पढ़ रहा है क्या रिवायत पढ़ रहा है। उन्हें नहीं मालूम है कि आप जो अरबी में अल्फाज अदा कर रहे हैं, अब जो नादे अली को आयत समझने लगे
या एक खतीब महरूम हो गए, जोश खिताबत में जुमला कह गए, कहते हैं आज वो आयत पढ़ूंगा जो कुरान में भी नहीं होगी। जोश खिताबत यानी बात करते करते खिताबत में ऐसा मरहला भी आ जाता है, बहुत गौर कीजिएगा, कि जब एकदम पूरा मजमा समझिए अपने अल्फाज में पीक पर पहुंचा हुआ है, और वहाँ अगर आपके लफ्ज़ में कोई कमी कोई खामी वाक़ई हो गई। एक मिसाल और, मैं ऐसे मरहूम आलिम को जानता हूँ कि जो एक ज़माने में मजलिसें पढ़ा करते थे और अल्फाज के इंतखाब में एक गलती करने की बुनियाद पर मजलिसें पढ़ना ही छोड़ दी। 21 माह रमज़ान की मजलिस फ़जर का वक्त है, सुबह की नमाज के बाद की मजलिस, आप जानते हैं कि मौलाए मुत्तक़ियान के हवाले से पढ़ी जाती है, और उसमें मौलाए मुत्तक़ियान के ज़रबत के वाक़यात से लेकर और शहादत के वाक़यात तक मसाइल पढ़ना होते। तो ज़रबत से बात को लेकर चले थे, और जब मौला को घर तक पहुँचाया मजलिस पढ़ते हुए, तो अब एक जुमला कहना था कि घर में पहुँचने के बाद मौलाए मुत्तक़ियान के सर मुक़द्दस के ज़ख़म के मुआयने के लिए एक ख़ास हुनर वाले शख्स को तलब किया गया। असलन लफ्ज़ जर्राह का इस्तेमाल होता है, ज़ख़म देखने वाला, मरहम पट्टी करने वाला उर्दू के लिहाज से, और जर्राह का लफ्ज़ ज़ुबान में नहीं आया, जर्राह का लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं आया। कितना बड़े से बड़ा ख़तीब क्यों ना हो, अगर ऐसी मंजिल पर इंसान के पास कोई लफ्ज़ मफ़कूद हो जाए तो खिताबत दम तोड़ सकती है। अब ये अलग बात है कि कोई ठोकर खा के खिताबत में समझ जाए, वो और बात है, लेकिन सब समझ नहीं पाते, और ख़ास तौर से जब सामईन का एक माहौल बना हुआ, लोग गिरिया कर रहे थे, मौलाए मुत्तक़ियान के मसाइल सुन के आँखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे में मरहूम आलिम दीन ने जर्राह के लफ्ज़ की जगह जो ज़ुबान पे लफ्ज़ आया वो कुछ ऐसा था कि शायद आप भी अभी महसूस करेंगे कि वाक़ईन माहौल क्या बन गया होगा। क्या मालिशिया को बुला लिया, मालिशिया को, मालिश करने वाला एक शख्स होता है उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़, उसे मालिशिया कहते हैं। लफ्ज़ है जर्राह, जर्राह के बदले में लफ्ज़ की ज़ुबान पर क्या है, मालिशिया। अब ये हो सकता है कोई कहे ये उर्दू ज़ुबान वो अगर जानते होते तो गलती ना करते। भाई वो अहले ज़ुबान थे, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, अहले ज़ुबान की गलतियाँ बयान कर रहा हूँ, और उस एक मजलिस के बाद उन्होंने मजलिसें पढ़ना ही छोड़ दी। नुकसान ये हुआ, सामीन रोते रोते अचानक सर उठाकर देखने लगे और बाज तो सर झुका के हंसने लगे। बात तो वाज़ेह। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम बात करें खिताबत अमली की, सामीन में अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल करने लगे, अचानक फ़ोन बज जाए या अचानक माइक ख़राब हो जाए, माइक का मसला भी बहुत अहम है। बज़ाहिर कभी लगता है कि शायद हम ये रियाकारी में शामिल ना हो जाए, तक़वा अपने मकाम पर है, तक़वा अपने मकाम पर है। मुत्तक़ी इंसान का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान जो लवाज़िमात खिताबत हैं उनका साथ छोड़ दे। ठीक है, या तो आप बन जाइए उस अजीम आलिम की तरह जो आरिफ भी थे, यानी आगा जाफ़र आलल्लाहु मकामहु, आप शायद बाखबर हों शख्सियत से। वो खिताब करते थे, और जब खिताब करते थे तो उनकी दोनों आँखें सिर्फ जानिबे ज़मीन रहती थीं, फ़र्श अज़ा पर रहती थी। सामने 4 बैठे हों कि 400 बैठे हों, आपस में बात कर रहे हों या खामोश हों, मोबाइल में कोई खेल रहा हो आज की बात करते हुए या कोई ना खेल रहा हो। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि सामईन में सिर्फ 2 आदमी और मजलिस पूरी पढ़नी उन्होंने। ये भी मसाइल में आएगा कि ये खिताबत के अलैकुम सलाम उसूलों के ख़िलाफ़ है कि इंसान इंतखाब वक्त में इंतखाब मौजू के साथ साथ तब्दीली कर सकता हो।
कभी तब्दीली मनफी होती है, कभी होती है मुस्बत। तो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में एक अमली खिताबत की हैसियत में मुकम्मल करना चाहूँगा। तो अब वो अजीम शख्सियत आरिफ भी थे और आमिल भी थे और साहिब इल्म भी थे। सामने ऐसा भी होता था कि वो दो बैठे हुए हैं, कभी एक बैठा हुआ है, वो भी उठ के गया, चाय बना के ले आया, मजलिस चल रही है। तो ये इरफान अपने मकाम पर है, ये खिताबत नहीं है, इरफान है, खिताबत और है। खिताबत में एक आई कांटेक्ट है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी दो आंखें आपको देख रही हैं और आपकी कितनी आंखें मुझे देख रही हैं। जितनी आंखें मुझे देख रही हैं उतना ही मेरे लिए दो मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल, अब ये भी कौल एक आलिम का है और बड़ी शख्सियत का बयान कर रहा हूँ कि 1 घंटे की खिताबत की मेहनत 8 घंटे की जिस्मानी मेहनत के बराबर है। कोई लेबर काम करे, मजदूरी काम कर रहा हो, मजदूर कर रहा हो कोई, 8 घंटे उसकी मजदूरी और 1 घंटे आपकी खिताबत बराबर है। इतना ज़्यादा रेज आपकी आईज से, सामईन की आईज से आती हैं पढ़ने वाले की तरफ, और उसका मुकाबला करना होता है। तो फ़न खिताबत में अमली खिताबत का जो मसला, उसमें आँखों का इस्तेमाल ही बहुत अहम। कभी कभी अगर आप बहुत ख़ास तवज्जो दें किसी एक सामे पर, अच्छा ये कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो बहरहाल मनफी मसाइल में आते हैं। जैसे बाज़ ख़तीब हजरात किसी को देखते हैं, शख्सियत को आते हुए कि ये फ़लाँ सैयद साहब आके बैठे, उनका नाम ले दिया, फ़लाँ कोई साहिब इल्म, कोई साहिब अमामा आ गए, पूरी मजलिस। जैसे मुझे याद है हमारे मदरसे में खिताबत के फ़न की क्लासें होती थी और ख़ुद प्रिंसिपल मदरसे के मसऊल तशरीफ़ फरमा होते थे। तब जो शेख खिताबत में तालिब इल्म ये कह गया कि क़िबला और काबा तशरीफ़ फरमाए आलल्लाहु मक़ामहू। अब ये उस ज़माने की बात जबकि आलल्लाहु मक़ामहू का मफ़हूम उस तालिब इल्म को मालूम भी नहीं था। तो जो बात मालूम ना हो उसका बेहतर है कि इंसान इस्तेमाल ना करे दौरान खिताबत, इसलिए कि बजाय इसके कि वो असर मुस्बत हो। हुआ यही, सब तलबा बैठे हुए थे और ये तो कौम के तलबा ख़ुद कहते कि गैर तलबा के सामने मजलिस पढ़ना आसान है और तलबा के सामने मजलिस पढ़ना मुश्किल है। कि तलबा तो बहरहाल जान रहे होते हैं कि अगर आपने कहीं गलती की, देखिए आम आवाम तो नहीं जान रहे कि आपने गलती की है कि नहीं की, जुमला कहाँ करता हूँ। और वाक़ईन ये बात बड़ी अजीब सी, एक अलमिया है हमारे माशरे का कि 2 रकत नमाज फ़ज्र की, उसकी इमामत के लिए आपको सनद चाहिए, उसकी इमामत के लिए आपको फ़िक़ह की मालूमात चाहिए, उसकी इमामत के लिए आपको कम अज़ कम अदालत की एक मुनासिब तारीफ़ चाहिए अपने अमाल के एतबार से। 2 रकत नमाज, वो नमाज जो सबको ज़ुबानी याद है, जितने पीछे पढ़ने वाले तकरीबन सबको याद है। अगर कहीं इमाम जमात गलती कर तो पीछे से आवाज़ आ जाती। लेकिन खिताबत के लिए इसमें कोई शक नहीं कि ज़िक्र सरकार सैयद शुहदा की बरकतों ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नसीब कर दिया तो किसी और मकतब को इतना अच्छा नसीब नहीं हुआ। हम अपनी बात को बयान भी कर सकते हैं और अपने पैगाम को आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसका एक मसला ये भी आ गया कि अब जो भी ज़िक्र इमाम करने बैठे उसे बिठा दीजिए। 2 रकत नमाज का मसला, इमाम जमात की तमाम शराइत को देखा जाना और एक मजलिस हुसैन के लिए कि जो पढ़ रहा होगा सामईन में किसी को नहीं मालूम। बड़े एतमाद से आज के माहौल में कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं बिल्कुल खिलाफे
हदीस हों। जैसे एक बड़ी शिया आबादी में मजलिस पढ़ते हुए एक साहिबान अमामा नहीं, बल्कि आजकल तो ये भी उन्वान बन गया कि इंसान कुछ पहन ले सर के ऊपर, पहन के बैठ गए और बड़े यकीन के साथ कह रहा है कि 10वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की तरफ रहनुमाई करने का कोई हवाला बयान नहीं किया। जब पूछा गया कि आपके बाद क्या होगा, तो कोई जवाब इमाम ने नहीं दिया। उसके अल्फाज, गलत बात भी इतने एतमाद से पढ़ रहा है कि सामईन उसकी बात को सही समझ रहे। क्यों ना हम सही बात को इतने एतमाद से पढ़ें कि किसी की गलत बात का जवाब भी हो जाए और सामे के लिए कनाअत का उन्वान भी हो। बहुत सारी बातों को जमा करते हुए कि एक खिताबत में आँखों का इस्तेमाल, और आँखों के इस्तेमाल से बसा औक़ात इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाता है। देख के बात कर रहा हो और अगर सर झुका के बात करे तो तक़वा अपने मकाम पर रहता है। उसके बाद अल्फाज का इंतखाब, इंसान के आज़ाओ जवारे हत्ता के लिबास। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मैं खुद ये कॉलर कभी अगर बहुत तंग हो, जैसे तंग इस तोप का ये कॉलर तंग है, मैं अगर इसके बटन को बंद कर लूँ दम घुटने लगेगा, खिताबत पर फ़र्क पड़ जाएगा। खतीब प्यासा ना हो, खतीब भूखा ना हो, खतीब बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद खिताबत ना करे। बिल्कुल प्यासा, बिल्कुल खाली पेट, प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल पेट भरा हुआ हो, प्रॉब्लम आएगी। कोई ऐसी बैठने का स्टाइल, कभी होता है हम तकल्लुफ़ में बैठ जाते हैं कि जी ये 3 सीढ़ियाँ मिंबर की हैं, यहाँ कौन बैठे, मैं अपने आप को इनकिसारी के तौर से यहाँ बिठा देता हूँ। यहाँ बैठ तो गए, ये सीट बैठने वाली थी नहीं, आप बैठ गए। अब आपके जिस्म में कुछ देर के बाद एहसास पैदा हो जाएगा कि यहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपकी खिताबत का आधा हुनर ख़त्म हो जाएगा। कभी अगर आप इस उन्वान में रह गए, ठीक है अब ये माइक लगा दिया है इन्होंने, लेकिन सारी बातें अपने मकाम पर हैं। ये इंसान की अपनी नीयत पे मुनहसर है कि वो ऊंचे मकाम पर क्यों बैठ रहा है, वो माइक वाले से बात करके माइक की इस्लाह क्यों करवाना चाहता है, वो अपने सामने की सेटिंग कैसे बनाना चाहता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात रिवायत गर्चे आम्मा के यहाँ की, लेकिन बात तो है कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मजलिस पढ़ना अपने मकाम पर उससे बेहतर उसकी नीयत इंसान की क्यों पढ़ना चाहता है। इनके सारी अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि बहुत उम्दा हो, जमजम हो, लेकिन अगर पैकिंग ख़राब हो तो जमजम का भी पीने वाले को दिल नहीं चाहेगा। और अगर आम पानी हो और पैकिंग बड़ी अच्छी हो उसकी, तो सामने वाला उसे शिफा समझ के पी लेगा। आपने गौर किया कि इस वक्त मेरे और आपके माहौल और मुआशरे में अगर हम और आप उलमा और तलबा मिलकर इससे अवॉइड करें कि जी हम खिताबत नहीं करेंगे, हम सिर्फ मजलिस पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कोई 1 दफ़ा सुन लेगा, 2 दफ़ा सुन लेगा, तीसरी बार के किसी खतीब को बुलाओ, खतीब चाहिए। क्यों? इसलिए कि दर्स देना और उन्वान है और मजलिस पढ़ने का उन्वान उससे मुख्तलिफ है। अब ये अलग बात है कि कुछ मजलिस को दर्स के अंदाज में ले जाएं और कुछ दर्स को मजलिस के अंदाज में ले आएं। ये सलाहियत पे मुनहसर है पढ़ने वाले। ये तो बात थी खिताबत के अमली मसाइल को सामने रखते हुए। हत्ता के सामईन के सामने मेरी और आपकी ड्रेसिंग, मेरी और आपकी जो बैठने की कैफियत, ख़ास तौर से माइक का सही मुकाम पर रखा जाना। कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ज़रा सा माइक डाउन है या अप है और आपके लेवल के लिहाज से नहीं है,
तो आपके एतमाद में कमी वाक़ई हो जाती है। बिल्कुल इत्मीनान से कि जैसे कोई इंसान अपनी सीट पर बैठता है तो अपनी सीट पर बैठने के बाद बेल्ट बांध लेता है, जहाज़ की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपकी सीट है, या तो बैठिए नहीं, और अगर बैठ गए तो फिर जैसे कोई पायलट अगर सीखे बगैर बैठ जाए तो मुश्किल। अब रहा मसला, बस लोग मसावकात लोग कहते हैं कि वो बचपन में बिठा दिया माँ ने मिंबर पे बैठे हुए, कुछ मिंबर पर बैठ कर बैठना सीख गए, कुछ मिंबर से पहले बैठना सीखे तब खिताबत में आए। आपको दोनों इस तरह के लोग मिल जाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो अब खतीब हो ही गए और कुछ बाकायदा खिताबत सीख कर आए। दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो प्रैक्टिस करके डॉक्टर बन जाए वो और होता है, और जो इल्म हासिल करने के बाद तिब की इस कैफियत में अपने आप को तबीब बनवा दे वो और होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मेहराब और मिंबर के दरमियान के फासले ख़त्म कैसे होंगे? ऐसे ख़त्म होंगे। मेहराब का ताल्लुक़ आवाम से कितनी देर का होता है? खुतबा जुमा कह लीजिए या खुतबतैन कह लीजिए, आप अपने आसान अल्फाज में खुतबतैन कह लीजिए, चाहे ईदैन के खुतबे हों या जुमे के खुतबे हो, या कभी कोई माह रमज़ान के दुरूस का मसला हो। ये है मेहराब से अवाम का ताल्लुक़। मिंबर से अवाम का ताल्लुक़ कितना है? मिंबर से इतना ताल्लुक़ है कि खुशी हो, गम हो, मुहर्रम हो, गैर मुहर्रम हो, मिंबर और अवाम आपस में मरबूत हैं। अगर साहिबान मेहराब मिंबर की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार हो जाए तो आज सबसे बड़ा मसला ये कि शायद मेहराबें कम पड़ जाती हैं, मिंबर कम नहीं पड़ते, खतीब कम पड़ जाते हैं। मैं आपको जुमला कह रहा हूँ ख़ास तौर से, मिंबर कम नहीं पड़ते, मिंबर तो बढ़ रहे हैं कि एक साल एक के यहाँ मजलिस शुरू हुई, उसके बाद उसकी देखा देखी उसी इलाके में एक और ने मस्जिद शुरू कर दी, एक मेंबर का इजाफा हो गया। लेकिन मस्जिद बनाने में, मेहराब बनाने में टाइम बहुत लगता है। बहुत मुश्किल से कराची में कितनी मस्जिदें होंगी और मेंबर कितने होंगे? तो हमें ऐसी फोर्स में जाना है जिसमें हमारी और आपकी इंतहाई ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हम और आप नहीं गए तो बाकायदा ज़ाकरी क्लासेस हो रही हैं और आवाम ज़ाकरी सीख कर मिंबर पे आना चाहते हैं। इसलिए कि मैं और आप मिंबर पे आने से गुरेज़ा हैं, कोई बहाना हो। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं भी आपके साथ बिल्कुल इब्तदाई तालिब इल्म की हैसियत में सामने बात कर रहा हूँ कि वाक़ईन ऐसा हुआ कि जहाँ मैं नमाज की इमामत कराता था, मुझे क़िबला ने हुक्म दिया कि आपने इस साल तफ़सीर कुरान का दर्स उनके अल्फाज से कहना है। वो इस तरह बोलते थे, तफ़सीर कुरान का दर्स कहना है। मैंने क़िबला से कहा, मैं कहा कैसे कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है। क्या कुछ भी नहीं करो, किताब लेके बैठ जाओ और किताब लेके बैठ जाओ और फिर उस किताब से 2-4 जुमलों का तर्जुमा कर दो और बस हो गया दर्स। अब यकीन करें, पहले साल तो मैं इस खौफ से पूरा माह रमज़ान मस्जिद में गया ही नहीं कि दर्स कौन देगा। लेकिन मरहूम का इसरार मजबूर किया मुझे और उनके हुक्म के सामने मैं मजबूर हो गया। तो मुझे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि अब किताब के बगैर भी बात कर सकते। अब ठीक है, हम जब किताब की बात ज़ुबान पर आ गई तो फ़न खिताबत में ये बात लायक नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है, एतमाद इस लिहाज से रहता है कि आप जो पढ़ रहे हैं
वो किताब से पढ़ रहे हैं। बल्कि मैं ऐसे मजालिस पढ़ने वालों को भी जानता हूं कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी मजलिसें किताब से देख के पढ़ते रहे। ये शायद आवाम के लिए बात मुनासिब हो, मगर उलमा के लिए किसी एक हद तक हाथ में किताब हो, ठीक है, कुरान मजीद हो, दर्स से तफसीर कुरान आप दे रहे और आपके हाथ में कुरान मजीद, इसको लेके आप आयत पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन खिताबत के लिहाज से ये हाथ में किताब उठाना हमारे खुद एतमाद के मसले को कमज़ोर करता है। क्यों? इसलिए कि एक तो सामईन पर एक अच्छा तासुर कायम नहीं होता। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि शायद कोई कहे आप में से, ये हम तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के लिए पढ़ तो रहे हैं, मगर ऐसा पढ़िए कि अल्लाह के लिए आपके पढ़े हुए अल्फाज में असर भी तो हो जाए। और आज के माहौल में असर का ताल्लुक खाली तक़वे से नहीं है, बल्कि फ़न से भी है। वरना सारे मुत्तकीन हज़रात जितने भी होते सब खतीब होते, ऐसा नहीं। हाँ, कमाल और कुल्ले कमाल यही है कि इंसान खतीब भी हो और मुत्तकी भी हो, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हो। मगर जो मार्केट में लोग बैठे हुए, इनसे मुकाबला करना है आपको, और इनसे मुकाबला करने के लिए आपको और मुझे अपने आप को फ़न के साथ आगे लाना पड़ेगा कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं, हम इनसे अच्छा पढ़ सकते हैं, कि हम आलिम भी और ख़तीब भी हैं। हम इनसे अच्छा पढ़ सकते हैं कि हम आलिम भी और बाअमल भी हैं। ये मुझे और आपको साबित करना हो। कभी कभी इंसान फ़न खिताबत के मसले, किताब को हाथ में उठा ले तो हो सकता है कभी कभी किताब उसका पीछा ही न छोड़े, आदी हो जाता है, बगैर किताब के नहीं पढ़ सकता। अगर कभी गलती से किताब रह गई, मिंबर पे आते हुए किताब रह गई, तो क्या करेगा वो? किताब वाला हाथ में हो, मगर एतमाद इंसान के अंदर, किताब के अंदर नहीं होता एतमाद। और ये आप समझ सकते कि जितनी देर के लिए मैं किताब खोल के पढ़ूंगा, उतनी देर के लिए मेरा आपसे राबता कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आई कांटेक्ट है ना, खत्म हो जाएगा। मैं किताब देख रहा हूं। ये तो बात थी फ़न खिताबत की अमली जो हैसियत है, जो एक प्रैक्टिस मेरे और आपके लिए हो सकती। अच्छा, ये बात भी आपके साथ शेयर कर लूं कि इंसान किसी फ़न में चला जाए, अव्वल रोज़ से साहिब कमाल नहीं होता। अव्वल रोज़ से साहिब कमाल नहीं हो सकता। और अगर किसी ऐसे शख्स को जो अव्वल रोज़ से खिताबत शुरू कर रहा हो, मसलन अब मुझे बिठा दें अगर नश्तर पार्क के मरकज़ी अशरे के अंदर, तो ये मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उस मिंबर के तकाज़े और हैं, मेरा चलना सीखना और है भी। फ़र्क वाज़ेह हो रहा है। ये खिताबत के मसाइल में एक, मैं ये कहूँ, खुदकुशी है कि इंसान अपने से किसी बड़े मिंबर पर, देखिए तरीक़ा होता है ना, आपने अगर कहीं ऊपर जाना है, चढ़ कर छत तक जाना है, तो सीढ़ियाँ बनी हुई, स्टेप बाय स्टेप। आप एक जंप करना चाहेंगे तो दो बातें मुमकिन है, या तो पहुंच गए या गिर गए। और पहुंचना बहुत कम है, गिरने का इम्कान ज्यादा होता। लेकिन एक तरफ ये मसला और एक तरफ ये मसला कि अगर हम बिल्कुल ही जितने मौक़े मिलते रहे हम उसको अवॉइड करते रहे। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसे ऐसे उलमा के हालात, ख़तीब की बात कर रहा हूँ, कि मिंबर नहीं होता था। एक ज़माने में घी आता था
बड़े कनस्तर के अंदर, इसे हम कहते थे घी का कनस्तर, उस कनस्तर पर बैठकर मजलिस पढ़ते थे, मेंबर नहीं था, गरीब इलाका है। तो कभी हो सकता है कि सर पे इमाम भी ना हो, आपको बगैर अमामे की खिताब करना पड़ जाए। तो अमामे के साथ ठीक है, एक इंसान का लुक सामने आता है कि साहिब इल्म, साहिब मनसब है। लेकिन अगर अमामा न हो तो आपका एतमाद करने होना चाहिए, इसलिए कि एतमाद इसमें नहीं है, इसके अंदर है। आबा ना हो, यानी कभी इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। और फिर एक ख़ास बात फ़न खिताबत के एतबार से अमली खिताबत में कि सामईन के बैठे जाने का अंदाज भी उस पर मौसर न हो, वो मौसर हो, उस पर कोई मौसर न हो सिवाय उसके तक़वे के, सिवाय क़ुर्ब खुदा की नीयत के, उस पर कोई मौसर न हो। ना मौसम, ना मजमे का स्टाइल, ना किसी बात में आने वाले का बीच में आके बैठना, ना किसी का फ़ोन उठा के बीच में बात करना, उस पर कोई मौसर न हो। अगर वो किसी के असर में आ गया तो खिताब नहीं कर पाएगा। कभी फरमाइशें भी होती, कभी सामीन की तरफ से, कभी मुंतज़मीन की तरफ से फरमाइशें भी होती। मौलाना वक्त बहुत कम है, आपको मजलिस पढ़नी है, वक्त बहुत कम है, या मौलाना अंजुमन नहीं आई है, पर्ची लिख के भेज दी गई। ये बात इल्मी मसाइल की नहीं है, ये बात एतमाद के मसाइल की है। आप यकीन करें, ये नाम नहाज ज़ाकिरीन के पास ऐसा एतमाद होता कि जी एक आलिम ने मजलिस पढ़ना थी 8वें इमाम की शहादत के हवाले से, आलिम हो गए बीमार, लोग गए जाकिर के पास, कहा जाकिर मजलिस पढ़नी है। मुहर्रम पढ़ना आसान होता है, मगर 8वें इमाम का या किसी और इमाम के मसाइल पढ़ना आसान नहीं होता। जाकिर पूछता कौन से इमाम की पढ़नी है? कहा जी 8वें इमाम की पढ़नी है। कहा अच्छा खाली एक बात बता दो कि इमाम शहीद कैसे हुए थे, तलवार से या जहर से, बाकी मैं जानू इमाम जानू। ये कॉन्फिडेंस इसका। उसने 1 घंटे की मजलिस पढ़ दी, खाली ये एक जुमला सुनकर के इमाम जहर से शहीद हुए थे। ठीक, हमने वो काम नहीं करना, लेकिन हमने इन तमाम तर खिताबत के मैदान में इस तरह के अफराद का मुकाबला तो करना है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुकाबला करने के लिए कम से कम सीखना तो पड़ेगा ना। मुझे याद है हमारे मदरसे के मसूल मुतवल्ली हुआ करते थे, मसूल नहीं, मुतवल्ली हमसे कहते थे कि बेटा बात ये, काम सारे सीखो, करो मत। अगर तुमने सारे काम नहीं सीखे तो तुम बुराई का इलाज कैसे करोगे? ये उनके अल्फाज थे। क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तार कहां से कट जाए तो लाइट बंद हो जाती है। मिसाल दे रहा हूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ताला तोड़ा जा सकता है। तोड़ना मत, लेकिन अगर कोई तोड़ रहा हो तो तुम्हारे पास उसका जवाब होना चाहिए। तो हम चाहे खिताबत करें कि ना करें, लेकिन हमारे पास फन तो होना चाहिए कि अगर सामने वाला सिर्फ फन की बुनियाद पे आगे बढ़ रहा हो, हम उसके ज्यादा अहल हैं। तो पहली बात तो जुमला नफ्सियाती तौर पर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वाक़ईन बहुत अहम है कि जी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब तक ये खुद हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हों, हम मिंबर बात नहीं कर सकते। अब आइए छोटी सी बात, ताकि आज का हमारा ये प्रोग्राम
कुछ खिताबत के एतबार से अल्फाज की बात भी हो जाए। तो ये किताब मेरे हाथ में है और इसका नाम भी है नहजुल खिताबा। नहजुल खिताबा में खिताबत की तारीफ़ भी और ख़िताबत की शराइत भी और उसके साथ साथ खिताबत की अक़साम भी। सारी खिताबत बराबर नहीं होती। स्कूल में, कॉलेज में स्पीच करना वो भी खिताबत है। जलसे में सियासी पार्टी के लिए खिताब वो भी खिताबत है। या किसी जनाजे पर खड़े होकर 2 जुमले कहना हो वो भी खिताबत है। किसी आलिम की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कोई कन्वेंशन हो रहा हो, कॉन्फ्रेंस हो रही हो, भी खिताबत है। तो हर खिताबत अलग अलग। खिताबत ताज़ियत अलग है, खिताबत तहनीयत अलग है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं इफ्तिताही खिताब आपने करना है। मिलाद, ख़ास तौर से मुश्किल खिताबत मिलाद में होती है, क्योंकि मिलाद में सामईन जो हैं मनक़बत ख़्वानों को सुनने आए होते, और मनक़बत ख़्वानों के बाद उन्हें नियाज याद आ रही होती है। बीच में आप आ जाएंगे, अब आपने खिताब करना है, और ख़िताब भी ऐसे करना है कि ना तो अपनी ज़िम्मेदारी हाथ से जाने पाए और ना मजमा बेजार होने पाए। मौका और महल की मुनासिबत, हत्ता कि शाम गरीबा की मजलिस में फ़ज़ाइल पढ़ना मोहलिक हैं खिताबत के लिए। खिताबत के लिए, या यूँ कह लीजिए कि मिलाद की महफिल में मसाइब पढ़ना मोहलिक हैं खिताबत के लिए। क्यों? इसलिए कि उसके मुनासिब नहीं हैं। मिसाल छोटी सी, अगर आप कहीं निकाह पढ़ रहे हों, कभी कभार हम परेशान हो जाते हैं। अभी जनाजा पढ़ा है, सोयम की मजलिस पढ़ी है, और अभी अभी एकदम आकर निकाह पढ़ने बैठ गए, तो कहीं उसकी दुआ यहाँ ना हो जाए रिपीट, या कोई निकाह पढ़ के गए और मजलिस सोयम पढ़ने बैठ गए, तो कहीं उसकी दुआ वहाँ रिपीट ना हो जाए। तो इसमें जहन का हाजिर रहना, आप बहुत थके हुए हों लेकिन जहन का हाजिर रहना कि ताज़ियत और है और तहनीयत और उसमें अल्फाज का इंतखाब। तो इन्होंने खिताब हुसैनिया की एक बहस की है, क्योंकि वैसे तो बताऊँ मैं आपको, मौलिफ, इसके मौलिफ शेख कासिम अल हायरी हैं, और ये छपी है नजफ अशरफ से। तो खिताबत में, खिताबत हुसैनिया में बात कर रहा था कि आम तौर पर कुछ लोग मौसमी ख़तीब होते हैं। मुहर्रम शुरू हुआ तो ख़तीब हो गए, लेकिन मेरी और आपकी हैसियत वो नहीं है। हम हर मौसम के ख़तीब बनेंगे इंशाअल्लाह, हर मौसम के ख़तीब। यानी मिलाद का मौसम हो तो ख़तीब आप, ताज़ियत का मौसम तो ख़तीब आप, और पूरे साल जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो सिर्फ मजलिस से ईसाले सवाब पर। आपको क्या जुमला इस्तेमाल करूं कि इस शहर में 2 शख्सियात बहुत मशहूर हुई ईसाले सवाब की खिताबत के हवाले से। एक मजलिस पढ़ने वाले अल्लामा सैयद अली जाफ़र नकवी साहब, और एक सोस खान शहीद हो गए सिद्दे जाफ़र ज़ैदी। सिद्दे जाफ़र ज़ैदी कभी कभार मिजाह किया करते थे, तो कहते हैं लालू खेत की जो ख़वातीन हैं वो आपस में शिया ख़वातीन जब एक दूसरे को कोसती हैं ना, बद्दुआ देती हैं, अल्लाह करे तेरे घर अली जाफ़र आए, अल्लाह करे तेरे घर सिद्दे जाफ़र आए, सोयम हो कहलुम हो। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जो हमारे और आपके लिए पूरे साल मश्क का ज़रिया है वो है मजलिस ईसाले सवाब। और मजलिस ईसाले सवाब में सवाब तो यकीनन होता है, बाकी कुछ और हो कि ना हो, लेकिन यही हमारे और आपके या तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, या कम कर देता है कि मिला क्या।
कभी कभार तो अपने जेब के खर्चे से वापस आना पड़ा। खिताबत के मसाइल में ऐसे मसाइल भी इंसान को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ इनकी जो इन्होंने अज्जा किए हैं, पार्ट्स किए हैं, उसको खाली पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 197 पर लिखते हैं कि खिताबत हुसैनिया के 5 अज्जा किए जा सकते हैं, 5 पार्ट्स हो सकते हैं, 5 हिस्से हो सकते हैं। पहला पार्ट कहते हैं अल इफ्तिताहिया। इफ्तिताहिया यानी कि आगाज। अब ये खुतबे का इंतखाब, खिताबत में खुतबे का इंतखाब। अच्छा, आजकल 2 तरह के मसाइल हैं। एक मसला ये कि जितना खुतबा कवी होगा, जितना खुतबा मुश्किल अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, सामईन की क्या शख्सियत है इल्मी, कितनी इनको अरबी आती है, उसको क्या पता कि फ़ारसी शामिल कर दी इसके अंदर, आधी अरबी आधी फ़ारसी। लेकिन ये फसाहत व बलागत के ख़िलाफ़ है। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कि जो वहशी हों, जिनसे इंसान की समात मानूस न हो, उसका इस्तेमाल खिलाफ फसाहत व बलागत है। और एक तरीक़ा वो है जो खुतबा अरबी का पढ़ते ही नहीं है, कि अवाम को मालूम ही नहीं कि अरबी क्या होती है, वो उर्दू पढ़ रहे होते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ये खिताबत ये भी है, लेकिन ये इफ़रात है, एक तफरीत है। अल अम्रु बैनल अमरैन। इस तरह कम अज़ कम वाजिबात पर इक्तफ़ा करते हुए हम्द व सनाए परवरदिगार जो आप अरबी ज़ुबान में अदा कर सकते हो, तो खुतबा शरई की ज़िम्मेदारी ऐसे ही मजलिस के लिए। तो कहते हैं पहली बात अल इफ्तिताहिया यानी खुतबे का इंतखाब। हमारे उस्ताद ने हमें खुतबे लिखवाए थे, उस ज़माने में 7 खुतबे लिखवाए थे अलग अलग, कि इन 7 में जो आप चाहो याद कर लो, सब पे सब याद कर लो, और जहाँ देखो मजमा कैसा है खुतबा पढ़ दो। तो खुतबे बाकायदा खिताबत की क्लास में लिखवाए जाते हैं और याद कराए जाते हैं, वरना तो फिर वो सादगी तो अपने मकाम पर आपकी है कि आप सिर्फ 2 जुमले कहें, खुतबा हो गया मुकम्मल। लेकिन चूँकि ये किताब लिखने वाला आपके माहौल का नहीं है, ये अरबी है, इसने अरब के माहौल के लिहाज से बात की है। हमारे माहौल में खिताबत और है, अरब के माहौल में खिताबत और है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी हरम में मजलिसें बर्पा होती हैं तो ख़तीब जब पढ़ रहा होता है, तो हरम में ख़तीब जब आगाज़ करता है तो उसमें सलाम भी उस शख्सियत को पेश करता है जहाँ बैठा हुआ होता है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ये उसके खुतबे में शामिल होता है। हमारे यहाँ शायद ये बात शामिल खुतबा हो तो एक अलग से फील होगी कि कुछ और पढ़ रहे हैं आप। अब आइए नंबर 1 के बाद नंबर 2 कहते हैं उन्वानुल बहस यानी आयत का इंतखाब या हदीस का इंतखाब। अव्वल खुतबे का इंतखाब, सेकेंडली आयत या हदीस का इंतखाब। अच्छा, ये हदीस का इंतखाब करना आसान नहीं होता, आयत का इंतखाब करना आसान होता है। लेकिन बहरहाल इंतखाब के लिए क्या तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए, आयत कौन सी सरनामे कलाम में हो। कभी कोई आयत इतनी मारूफ हो जाती है कि उसको सरनामे कलाम बनाते हुए इंसान सोचता है लोग क्या कहेंगे। मौलाना को एक ही आयत याद है बस, जहाँ देखो वही पढ़ देते। तो कभी कभी इसलिए भी आयत को बदलना पड़ता है कि सामईन जो हैं वो एक आयत से इतना ज़्यादा मानूस हो जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ तब्दीली आयत के अल्फाज में अच्छी लगती है, कुछ और पढ़ा जाए। आयत का इंतखाब शायद फिर भी आसान है, हदीस का इंतखाब उससे मुश्किल है।
कर सकते हैं एंड में करें। मसीह ये मिसाल के तौर पर जहाँ ज़ैनब की सामला की मैंने एक मजलिस पढ़ी है, मिसाल के तौर पर भी मासूमा की। अब ये ऐसे उन्वानात होते हैं कि जिसमें आयत कैसे इंतखाब किया जाए। आपने कहा कि आयत का इंतखाब फिर आसान होता है, इसमें कैसे इंतखाब किया जाए? बिल्कुल अच्छा सवाल है। और बीबी के हवाले से हम अगर मजलिस पढ़ना चाहते हो तो जो आयात का इंतखाब है वो अगर हम बात करते हैं कि अमल की हैसियत में और ईमान की हैसियत में, तो मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, या हम अगर चाहते हैं कि ज़ुर्रियत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एतबार से बात करें तो ज़ुर्रियत के जो अल्फाज आयत में इस्तेमाल, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़िन, इससे पहले की आयत, इसके बाद का जुमला मुकम्मल कर लीजिए। आप चाहते हैं कि शहज़ादी जनाब सानिया ज़हरा को जनाब फ़ातिमा से मिलाइए तो इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर का एक उन्वान सैयदा के साथ शहज़ादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बहुत आसान। या अरब का वो मिजाज जब वो बेटी को ऐब समझते थे और बेटियां दफन किया करते थे, वायत ले आइए। अगर आप कहते हैं कि बेटी बाप के लिए क्या होती, कभी अमल से मिलाना होगा कि बीबी का अमल क्या था, तो वल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बेईमान, आयत ले आई। मुश्किल नहीं। तो सिर्फ आपने फैसला करना होता है कि आपने इसको लिंक कैसे करना है, आपका टॉपिक क्या बन रहा है। टॉपिक आपका ईमान है, अमाल सालेह है, खातून की हैसियत इस्लाम में क्या वो है, हुकूक निस्वा है, पर्दे का मसला बयान करना है, बीबी कितना बाहिजाब थी, कितना साहिब अक़ल थी, या आपने उनके इल्म को बयान करना है तो इल्म पे जाइए, फिर आयत लेकर आइए। ठीक, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, खिलकत से पहले कुरान की तालीम और खिलकत के बाद बयान की तालीम, ये बाप की पहचान है। बेटी आलिम गैर मुअल्लिमा तो बन सकती है, थोड़ा प्रैक्टिस। बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता, जब पहले तो मजलिसें उलमा की बनी बनाई उससे इस्तेफादा कर लेते थे, उसके बाद एक वक्त आता है कि हम फिर अपनी मजलिस खुद तैयार कर रहे होते हैं, और बज़ाहिर इब्तिदाई खिताबत में इंसान को मजलिस लिखनी चाहिए, इसलिए कि अल इल्म वशीयुन क़य्यद बिल क़लम, वशी है तो भाग जाएगा, लिख लीजिए इसको। और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, आपने मजलिस लिखी और ये लिखा कि महफ़िल मुर्तज़ा में आपने 2018 में ये आयत पढ़ी थी, ये आपका टॉपिक था। अब नेक्स्ट ईयर इतनी मजलिसें पढ़ते हुए आप कहीं भूल ना जाएं कि मैंने क्या पढ़ा था, रिपीट ना हो जाए, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा कि आपने क्या पढ़ा था। थर्ड नंबर पर अल जुज़्उस सालिस के अल मौज़ू, मौज़ू अलग है, आयत अलग है और खुतबा अलग है। अब मौज़ू क्या है कि जो आपने उस पर गुफ्तगू करना हो। कभी कभार हो सकता है कि आपने आयत का इंतखाब किया हो मौज़ू के एतबार से और अचानक पूरी मजलिस बग़ैर मौज़ू के कहीं और मुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप तैयारी करके आए थे किसी और मौज़ू पर, मगर अचानक रास्ते में आपको खबर मिली कि फ़लाँ मकाम पे वाक़या पेश आ गया, लोग शहीद हो गए। तो अब शहादत के असर को जहन में लिए जब आप मिंबर पे आएंगे तो आपका उन्वान फसाहत तो बलागत कहती है कि मौका और महल के लिहाज से होना चाहिए। यानी कि लाजिम नहीं कि जो आप तैयारी कर कर आएँ उसी पर मजलिस पढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कमांड भी इंसान को आ जाती है। नंबर 4 अर्राबित यानी सिलसिला, कनेक्टिविटी, कनेक्शन कह लीजिए कि आयत की तशरीह, आयत की तफसीर और आयत के ज़ेल में अगर कोई अहादीस ने आपने तैयार की है उस हवाले से पढ़ने के लिए तो उसको बयान करना, और आपस में रब्त, ऐसा ना हो कि एक बात आपने मशरिक़ में कही हो
और एक बात आप मगरिब की कह दी, और राबित बहुत अहम है। कभी कभार हम भूल जाते हैं कि शुरू बात कहाँ से हुई थी। पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँच गए कि पीछे जो कनेक्शन याद नहीं रहा, शुरू कहाँ से हुई थी। तो बहुत इंसान अगर प्रैक्टिस में आ जाए तो अलग बात, तो संभाल लेता, प्रैक्टिस में ना हो तो पूरी मजलिस ख़त्म कर देता है, वो छोड़ कर आ गया। मसलन आपने शुरू किया कि अच्छे इंसान की 5 अलामतें 8वें इमाम ने बयान फरमाई, और आपने इस हदीस को जब आगे पेश करना शुरू किया और आप अभी पहुँचे थे तीसरे मरहले पर, और बात इतनी आपने फैला दी कि समेट नहीं पाए, और उस तीसरे पे आप मजलिस तमाम कर गए, वो 2 बाकी रह गए भी। तो सामईन में से जो ख़ास आपको फॉलो कर रहा होगा पूछेगा, मौलाना बाकी 2 क्या हुए, तो 2 अलामतें कहाँ गई। तो ये बहुत से आपको ऐसे आज भी मिलेंगे कि जो ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि उनका अगर अशरा सुन लीजिए आप या पढ़ लीजिए किताब में लिखा हुआ हो, तो एक बात पहली मजलिस में आई है और एक बात 5वीं मजलिस में जाके आई है। ये खिताबत के फ़न के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है और बातें मुकम्मल करते हुए आखिरी बात, 5वां हिस्सा इन्होंने लिखा है तमहीद और मुसीबत में दाखिल हो जाना। तमहीद का मतलब खुलासा या निचोड़ के लीजिए, आपने क्या पेश करना था उसका खुलासा क्या। कभी खुलासा शुरू में होता है, कभी आखिर में होता है। कहने का मतलब है कि इंसान अच्छे इंसान की पहचान को अपने अंदर इस तरह कायम कर ले कि इमाम की निगाह में अच्छा बन जाए। मसलन ये एक जुमला हो गया, खुलासा एक लाइन का होता है, एक जुमले का होता है। जैसे कहिए कि पूरी मजलिस को अगर कोई ना सुन सके और आपका वो एक जुमला सुन ले तो उससे मालूम हो जाए कि आपने पढ़ा क्या था। एक उर्दू में मुहावरा है ना, कहते हैं कि वो अगर चावल का एक दाना, एक चावल उठा के देख लो तो मालूम होता है कि पूरी देग में क्या पक्का हुआ है। ये खुलासा है। और खुलासा कब आएगा? मौजू के बाद आएगा और मसाइब से पहले आएगा। इसलिए 5वें नंबर पे इन्होंने शामिल किया है खुलासा और मसाइब में दाखिल हो जाना, व दुखुल फिल मुसीबा। और मसाइब का इंतखाब भी बहुत अहम मसला है। जितना शायद खिताबत हुसैनिया में मसाइब का इंतखाब उससे ज़्यादा अहम है फ़ज़ाइल के इंतखाब से। आपको मिलेंगे बाद लोग एक्सपर्ट्स होते हैं मसाइब के, फ़ज़ाइल के नहीं होते। बाज़ एक्सपर्ट्स फ़ज़ाइल के होते हैं, मसाइब के नहीं होते। हमें दोनों काम करने कि फ़ज़ाइल में भी लोग आप पर एतमाद कर रहे हों और मसाइब में भी लोग आपकी बात पर गिरिया कर रहे हैं। कुछ सवाल अगर आपकी खिदमत में मैं जवाब दे सकूँ तो जी। आपने कहा कि तमहीद होती है वो एक जुमले में हो, इस अंदाज से कि अगर किसी ने पूरी मजलिस मिस कर दी है तो वो गेन कर लो उसको। अशरा जब पढ़ा जाता है तो क्या नवी मजलिस पूरी मजलिस तमहीद कहलाएगी या नवी मजलिस का भी आधा आखिरी हिस्सा जो शब आशूर की होती है उसमें तमहीद बयान करें, क्या करें? देखिए, एक तो हर दिन का अपना खुलासा होगा, ठीक है, और एक फिर 10वें दिन या 9वें दिन पिछली 9 मजलिसों का खुलासा 9 जुमलों में समझ लीजिए आप कि आपने अगर टॉपिक उठाया था, मसलन आपने उठाया था कुरान और अहले बैत, इन 9 मजालिस में आपने जो कुछ दिया आवाम को वो आपका निचोड़ आखिरी मजलिस में अशरे का आएगा पूरे, ये पूरे घंटे का नहीं। खुद ये देखा है कि पूरी मजलिस वो इब्तिदाई कहते हैं कि आज की पूरी मजलिस आज मैं अपने मौजू को समेटूंगा और फिर वो समेट कर वो पूरी मजलिस के अंदर बयान करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये सलाहियत पर है आपकी
लेकिन बात ये कि हो सकता है कोई शख्स पूरे 8 दिन नहीं आया हो, चल दे रहा हूँ, सिर्फ आया वो आखिरी दिन। अब अगर खाली आपने आज खुलासा ही बयान किया तो हो सकता है उसके लिए कोई बात वाजे ना हो। मैं समझता हूँ अपने लिहाज से, हर एक खतीब का अपना अंदाज़ होता है कि एक तो स्टाइल भी होता है, वो क्या होता है कि जी आज आधी बात कहो ताकि कल ये सुनने ज़रूर आए आपको कि बाकी आधी बात क्या थी मस्त। लेकिन हर दिन कोई ना कोई एक मैसेज मुकम्मल होना चाहिए, जो अगर कोई बाकी दिन नहीं आया है तो आज के दिन उसकी मजलिस ज़ाया ना हो। तो 9 मुहर्रम को अगर आगे बैठा हुआ है और वो पिछले 8 दिन नहीं आया है तो कम से कम उससे कुछ एक ऐसी बात मिल जाए जो उसकी नवी मजलिस जो है वो जो उसकी पहली मजलिस है कारमल उसके लिए, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। कोई और सवाल नहीं? इब्तदाई तौर पर कनेक्शन बनाने के लिए मजलिस की तैयारी में आपने जिन अहादीस का इंतखाब करना होता है आयत के ज़ेल में, या अहादीस के साथ जिन वाक़यात का इंतखाब करना होता है उनके आपस में रब्त को तलाश करना पड़ता है कि जो हम वाक़या लेकर आ रहे हैं हो सकता है इस वाक़े के 5 पहलू हों। मैंने किससे बयान करना है, मेरा पहलू किस बात से मुताल्लिक़, मसलन तक़वे से मुताल्लिक़ है। ये वाक़या तक़वे के अलावा भी आ सकता है, लेकिन मुझे इसको तक़वे के ज़ेल में लेके आना है। तो आप ऐसे अल्फाज से उसको जोड़ेंगे कि फ़ील सामने वाले को यह ना हो कि वाक़या कोई और था, हदीस कोई और पढ़ दी गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है और शुरू में लिखने के बाद आएगा, या किसी आलिम की जो बाकायदा आलिम हो, मुस्तनद हों, उनकी मजालिस की कुतुब से ये बात समझ में आ सकती है। क्या ये बहुत मुनासिब है कि इंसान हदीस से मजलिस का आगाज़ करे, या ये मुनासिब है कि आयत कोशिश करे जब तक मुमकिन है आयत ही पढ़े? तो बाज़ खुतबा ये कहते हैं कि जब तक मुमकिन है इस उन्वान पे आयत मुमकिन है, आयत पढ़ें, फिर बेशक आप हदीस ज़ेल में ले आएँ, लेकिन हदीस से इब्तिदा कभी है। बाज़ को मैंने सुना लफ्ज़ कभी कहना तो हाँ बेटा बहुत मुश्किल लफ्ज़ हो जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि आवाम के एतबार से या ख़िताबत के फ़न के एतबार से, यानी ये समझिए कि एक अगर कुरान का मकाम अगर वहाँ पर तो हदीस के बाद उसके बाद वाला आएगा। जब कुरान से कोई आपको आयत ना मिले तो हदीस लेकर आ जाइए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में आ चुके हों तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वक्त को देखते हुए आयत के बजाय हदीस से इस्तेफ़ादा कीजिए कि वक्त में इतनी क़िल्लत है दामन के अंदर कि आपने अगर आयत शुरू की तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप हदीस ले आइए। मसलन मिलाद में ख़िताब इफ्तिताही है, इख्तितामी ख़िताब है, बीच में ख़िताब कर रहे हैं, तो आपके अब टाइम नहीं है कि आपने आयत शुरू की तो आयत की तफसीर चाहिए, तर्जुमा चाहिए, तो आपने कहा ना अव्वलुना मोहम्मद, बाहर पढ़ दिया आपने, क्योंकि आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना था। तो 5 मिनट के लिए जब किताबत करेंगे तो फिर आयत की तशरीह आप नहीं कर पाएंगे, हदीस पढ़ दीजिए, वरना आयत बहरहाल हदीस से अफजल तो है, कोई शक नहीं। ये हुआ कि जो क्राइटेरिया था इमाम ने जो बयान करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब वापस उसको पलटना था अमीर मोमिनीन के बाद। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया कि मजमा नहीं चाह रहा कि आप अली से अली नबी की तरफ पढ़ें, वो चाह रहा है कि आप अली पे ही बाकी हैं और उसमें मजलिस तमाम करें। तो हम वापस पढ़ते हैं तो ये होता है कि वो मजलिस थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो जो कुछ आप पिछले बयान कर चुके हैं वो अपने मकाम पर, लेकिन अगर आपने ये इस मकाम पर बयान नहीं किया, इसका मतलब ये कि मजमा कहेगा कि यार हमारे मजलिस जो है वो खराब कर, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे, वापस पलटे या उसी को करके जो है वो बना करे? देखिए इसमें थोड़ी सी कोताही हो जाती है
कि मजलिस के जो अप एंड डाउन्स हैं उसको आपने सही रीड नहीं किया। आपने फ़ज़ाइल मौलाई मुत्तक़ियान को अगर स्टार्ट में बयान करना शुरू कर दिया तो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरह उठाते मजलिस को कि पहले आप लाते सही इमाम के बारे में, फ़र्जंदे मौलाई मुत्तक़ियान के एतबार से आप ऊपर लेकर आते। हमेशा जब बात करेंगे तो छोटे से बड़े पर आएंगे, ना कि बड़े छोटे पर आएंगे। बात वाज़ेह हो रही है। इतना अगर आपने मजमे को पीक पर लेकर, तो अब फिर अगर बहुत आप साहिब फ़न हैं तो आप संभाल सकते हैं, वरना फंस जाएंगे। फिर तो सच्ची बात यह है कि अल्फाज का खेल होता है, अच्छी बात है। फिर वो आप अल्फाज मिलाइए कि वो भी अली और ये भी अली, फिर कोई ऐसा मौज़ा लाइए जो इनका आपस में मैच करता हुआ मौज़ा होगा, तब जाकर कि वो तो अली हैं ही हैं, अली के लाल भी अली होते हैं। अल्फाज का इंतखाब करना पड़ेगा आपको, वरना आप एकदम ले आएंगे 10वें इमाम के मौजू पर, तो भला खुद सोचिए। मौलाई मुत्तक़ियान से अगर आप 10वें इमाम पर आएंगे तो मजमे का जो मयार फ़ज़ाइल समात का था वो डाउन तो होगा। आप उसके लिए तैयार रहिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए फ़ज़ाइल को मुकम्मल करते हुए मसाइब से पहले 10वें इमाम के हालात को ले आइए। ठीक है, मजलिस पीक पे चल रही है, डर लगता है इतना ऊपर ले जाए मजमे को, फिर नीचे लेकर आए तो मजमा नीचे कब आएगा? मसाइब पर आएगा आपके पास। मसाइब से पहले आप टच दे दीजिए। अब ये आपका फ़न आपकी खिदमत में इंशाल्लाह एक हाज़िरी होगी। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।